अध्याय 4 सहज समाधि। सन 1929 की बात है। भादों का मास था। गुरुदेव रावलपिंडी पधारे हुए थे। शहर से कुछ दूर बाहर लई नदी बहती थी। इस नदी के किनारे वन में गुरुदेव एकांतवास के लिए निकल जाते थे। एक दिन आपने एक वृक्ष के नीचे एक साधु को बैठे देखा। दिन के 2 बज रहे थे। आप वृक्ष की ओर बढ़े और साधु के पास आकर खड़े हो गए। साधु जी अभी युवा ही थे। 30 वर्ष से कुछ ही ऊपर अवस्था थी। वे कुछ लिखने में व्यस्त थे, इसलिए उन्हें गुरुदेव के आगमन का भान न हुआ। गुरुदेव के मुख से विचित्र शब्द निकल पड़े। आप बोले, महाराज, मन की कल्पना नित्य ही भटकाती रहती है। समझ में नहीं आता क्या करूं, कहां जाऊं। क्या ऋषियों और मुनियों को पैदा करने वाली यह धरती सत्पुरुषों से खाली हो चुकी है? क्या अज्ञानता को दूर करने वाला कोई नहीं रहा? साधु जी ने एकदम लिखना बंद कर दिया और सिर उठाकर ऊपर देखा। उनके चेहरे पर आश्चर्य की रेखाएं स्पष्ट खिंची थीं। उनके आश्चर्य का कारण गुरुदेव के वचन थे। गुरुदेव ने वही भाव व्यक्त किए थे जो कि इस समय स्वयं उनके मन में उठ रहे थे। उन्हें लगा कि जैसे उनके मन के भाव इस पुरुष ने निकाल कर सामने रख दिए हों। गुरुदेव इस समय कुर्ता सलवार पहने थे, सिर पर पगड़ी थी। रावलपिंडी के ग्रामीण इलाके का यही पहनावा था। लेकिन साधु जी की दृष्टि गुरुदेव के मुख पर जो पड़ी तो वहीं ठहर गई। आगे की अनुभूति साधु जी के शब्दों में करना अधिक उपयुक्त होगा। प्रश्न सुनकर मन में विचार आया कि ये सब प्रश्न तो मेरे ही मन के प्रश्न हैं। ये कोई साधारण मनुष्य नहीं हो सकते। जब मैंने चेहरे की ओर अच्छी तरह देखा तो मन खिंच गया। मैंने उठकर एक कपड़ा बिछाया और हाथ जोड़कर बैठने की प्रार्थना की। महाराज जी के बैठ जाने के बाद मैंने कहा, महाराज जी, आप तो गुदड़ी में छिपे लाल की तरह सत्पुरुष दिखाई देते हैं। गुरुदेव बोले, आपसे कुछ पूछने के लिए बैठ गए हैं। गांव में रहने वाले किसान हैं। इधर यूं ही कभी कभी आ जाते हैं ताकि किसी से कुछ प्राप्त हो जाए। साधु जी ने कहा, महाराज जी, आप भुलावे में ना डालिए। वस्त्रों से भले ही आप गृहस्थ से लगते हैं, पर मेरा मन कह रहा है कि आप पूर्ण योगी हैं। मेरी बात सुनकर महाराज जी बोले, जो प्रश्न आपसे किया था उसका उत्तर देकर मेरी तसल्ली करें, कृपा होगी। साधु जी ने फिर कहा, महाराज जी, आप भले ही अपने को छुपाए रखने वाली बातें करें, लेकिन मैं आपको साधारण मनुष्य नहीं मान सकता। मैंने उनके चरण पकड़ लिए और कहा, मैं कैसे मान लूं कि आपने ये प्रश्न अपनी शंका की निवृत्ति के लिए किए थे। जब आपने इस सेवक पर कृपा की थी तो ठीक यही बातें मेरे मन में भी उठ रही थीं। कृपा करके इस भग्न हृदय की परीक्षा ना लीजिए। सेवक तो यह समझा था कि भारत की यह पवित्र भूमि ऋषियों और संतों से शून्य हो चुकी है। आज आपके दर्शन करके लग रहा है कि इस देश में अब भी ज्ञान की गंगा का प्रवाह चल रहा है। दया करते हुए महाराज जी ने पूछा,
किधर से आए हो? साधु जी ने विनती की, महाराज जी, मन खोलकर चरणों में रख रहा हूं। डेरे से मैं और मेरा साथी निकले थे किसी सत्पुरुष की खोज में, अहमदाबाद से लेकर रामेश्वर तक और वहां से बंगाल, बिहार, उत्तराखंड में हरिद्वार, ऋषिकेश से भटकते हुए पंजाब की तरफ निकल आए। सैकड़ों रुपए भी खर्च हो चुके हैं, लेकिन कहीं भी सच्चाई के दर्शन न हो सके। जिस किसी संत महंत के पास गए, वहां सिवाय ठगी के और कुछ न देखा। मेरा साथी तंग आकर वापस चला गया है। अब पैसे भी खत्म हो चुके हैं। यही विचार उठ रहा था कि कोई सत्यद्रष्टा पुरुष संसार में नहीं रहा। क्या इसी तरह भटकते भटकते आयु समाप्त हो जाएगी? अब आत्महत्या के सिवा और कोई रास्ता न सूझ रहा था। पैसे खत्म होने के कारण निर्वाह के लिए भी सोच रहा था कि आपने आकर मेरे ही विचार मेरे ही सामने रख दिए। मन कह रहा है कि यह चरण ना छोड़ना, यहीं से तुम्हें शिक्षा मिलेगी, यहीं से तुम्हें भिक्षा मिलेगी। सेवक का नाम रतन दास है। दास पर आप स्वयं आकर कृपा कर रहे हैं, वरना आप ढूंढने पर भी न मिलते। मुझे आज प्रभु कृपा से सब कुछ मिल गया है। महंत रतनदास जी अहमदाबाद स्थित कबीर गद्दी के महंत बन गए थे, इसलिए उन्हें महंत भी कहा जाता है। जब अपनी बात कह चुके थे तो आपके मुखारविंद से वाणी का प्रवाह वह निकला। उन दिनों रतनदास जी अहमदाबाद में कबीर गद्दी के महंत के शिष्य थे। वहां से नित्य प्रति कबीर साहब की वाणी सुना करते थे। आज उन्हें लगा जैसे स्वयं कबीर साहब उनके समक्ष बैठे साखी कह रहे हों। जिस इच्छा को लेकर वह अहमदाबाद से निकले थे, वह आज पूरी होने को थी। महंत जी ने गुरुदेव से दीक्षा के लिए प्रार्थना की। गुरुदेव ने पूछा, क्या तुम्हें इन पर विश्वास आ गया है? महंत जी ने उत्तर दिया, आपका दर ऐसा मिला है कि अब और कोई दर के लिए मन नहीं मानता। महंत जी ने गुरुदेव के चरण ऐसे पकड़े कि गुरुदेव को उन्हें वहीं दीक्षित करना पड़ा। इस प्रकार उन्हें प्रथम शिष्य होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। दीक्षा के बाद महंत जी ने प्रणाम किया और श्री चरणों में रहने की आज्ञा मांगी। गुरुदेव से उत्तर मिला, यह अभी किसी को साथ नहीं ले जा सकते। महंत जी ने कहा, यदि आप अपने साथ नहीं ले जा सकते तो दास के साथ अहमदाबाद चलिए। फिर गुरुदेव से उत्तर मिला, यह कहीं जा भी नहीं सकते। तब महंत जी ने महाराज जी का पता जानने की इच्छा प्रकट की। गुरुदेव ने कहा, तुम्हारा काम तो हो गया है, पता जानकर क्या करोगे? परंतु कृपा करके गंगोठिया का पता बता दिया और 1 सप्ताह बाद आने की आज्ञा भी दे दी। इतना कहकर गुरुदेव चल दिए। महंत जी दूर तक आपको छोड़ने आए, फिर आज्ञा पाकर उसी वृक्ष के नीचे जा बैठे और अपने कार्यक्रम के संबंध में सोचने लगे। शीघ्र ही महंत जी ने अपने अंदर एक परिवर्तन देखा। उसकी चर्चा उन्होंने इस प्रकार की है। उपदेश के बाद ऐसी महाराज जी की कृपा दृष्टि रही कि 4-5 दिन तक मस्ती छाई रही। लगता था जैसे नशे में हूं। बाजार में एक दुकान पर कुछ लेने गया। दुकानदार को एक बार जो खरीदना था वह कह दिया।
फिर ध्यान अंतर में लग गया। दुकानदार के कई बार पूछने पर फिर वृत्ति बहिर्मुखी हुई। रह रहकर एक ही विचार मन में आ रहा था कि कब सप्ताह समाप्त हो और शुभ स्थान पर पहुंचा जाए। मन प्रसन्न था, सोचता था यदि ऐसी ही हालत बनी रही तो बात जल्दी बन जाएगी। 4 दिन तक महंत जी पर यह मस्ती छाई रही। उसके बाद धीरे धीरे समाप्त हो गई। महंत जी ने उसे वापस लाने की बहुत कोशिश की। घंटों नाम का जप करते रहे, परंतु वह मस्ती न लौटी। वे बहुत परेशान हो गए। इस अवनति का कारण वे समझ न पा रहे थे। सोचते थे गुरुदेव से चर्चा करेंगे। पल पल गिनकर उन्होंने वह सप्ताह पूरा किया। गुरुदेव के चरणों में पहुंचने की बड़ी उत्सुकता थी। आशा थी कि चरणों में पहुंचते ही उनकी छिनी हुई दौलत वापस मिल जाएगी। सप्ताह पूरा होने पर महंत जी गंगोटिया के लिए चल दिए। उन दिनों बस चौक पंडोरी तक ही जाती थी। आगे की यात्रा महंत जी ने पैदल ही की थी। गंगोटिया पहुंचने पर पता चला कि गुरुदेव बाहर वन में गए हुए हैं। महंत जी गांव के बाहर ही एक पेड़ के नीचे बैठ गए। भादों का सूरज प्रखरता से चमक रहा था। गर्मी तेज होने लगी, लेकिन महंत जी वहीं बैठे रहे। किसी से बातचीत भी न की, जल तक न मांगा। उस दिन गुरुदेव देर से लौटे। उन्होंने महंत जी को दूर से ही देख लिया था। पास आकर खड़े हो गए। महंत जी ने उठकर प्रणाम किया। गुरुदेव उन्हें घर ले गए और बड़े प्रेम से भोजन कराया। गंगोटिया में ठहरकर महंत जी ने अनेक प्रश्न किए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर वाणी में मिलने लगा। अनेक वर्षों से जिन बौद्धिक शंकाओं ने उन्हें उलझा रखा था वे दूर हो गईं, परंतु उनकी वह मस्ती न लौटी जिसकी आशा लेकर वे आए थे। गुरुदेव से प्रार्थना की कि वे ऐसी कृपा करें कि वह खुमारी नित्य ही बनी रहे। सांसारिक द्वंद्व उन्हें फिर न उलझा सके। गुरुदेव से उत्तर मिला, प्रेमी, पकी पकाई खाने का प्रयत्न ना करें। अब खुद पकाकर खाने की कोशिश करो। तुम्हारे टूटे हुए मन को सत्विश्वास दिलाना था। तुम्हारी शंका और भटकन दूर करनी थी। इसलिए उस मालिक की आज्ञा से जो होना था सो हो गया। अब खुद मेहनत करके उस मौज को प्रत्यक्ष करो। इन्हें हर समय हृदय में देखें। आशीर्वाद नित अंग संग जाने। ये शब्द सुनकर महंत जी ने अपनी घड़ी जेब से निकाली और चरणों में रखकर प्रार्थना की, महाराज जी, इस समय यह गुरु दक्षिणा स्वीकार कीजिए। गुरुदेव ने उत्तर दिया, प्रेमी, आकाश के तारे घड़ी का काम देते रहते हैं। तुम यात्रा में रहते हो। यह घड़ी तुम्हारे काम आएगी। तुम्हारी सत श्रद्धा ही गुरु दक्षिणा है। अब जाकर पूरी लगन से मेहनत करो। आशीर्वाद पाकर महंत जी विदा हुए। शुभ स्थान में गुरुदेव की जीवनचर्या पहले ही की तरह चल रही थी। उसमें एक परिवर्तन अवश्य आ गया था। आपने वार्षिक यज्ञ आरंभ कर दिया था। यज्ञ में अन्न की सेवा के साथ कुछ विचारों की भी सेवा होने लगी। प्रथम यज्ञ जनवरी सन 1933 में हुआ था। यज्ञ का सारा व्यय आप अपने पास से करते थे। हिकमत से जो पैसा बच जाता था
वह दीन दुखियों की सेवा में लगा देते थे। किसी को भी तंग हालत में देखते थे तो उसकी सहायता कर देते थे। किसी निर्धन की बेटी का विवाह होता था तो चुपके से उसे कुछ दे आते थे। जो धन फिर भी बच जाता था उसे यज्ञ में व्यय कर देते थे। यज्ञ के अंत में पूरी तरह खाली हाथ हो जाते थे। इसीलिए यज्ञ बड़ी धूमधाम से मनाया जाता था। कभी खीर और मालपुए बनते तो कभी मिठाइयाँ, हलवा बेलचों से बांटा जाता था। एक एक ग्रामीण सेरों हलवा खा जाता था और उससे भी अधिक साथ बांध ले जाता था। आसपास के गांव के लोग कई दिन तक मालपुए और हलवा गर्म करके खाते रहते थे। आई हुई जनता की जो सेवा इस यज्ञ में होती थी वह इस इलाके में बारातियों की भी नहीं हुआ करती थी। गांव वाले कहते कि भगत मंगत के पास बहुत पैसा आ गया है, उसे पचा नहीं पा रहे हैं। क्या ब्राह्मण भी कभी पैसा बचा सके हैं? प्राचीन ऋषियों ने सृष्टि को ब्रह्म यज्ञ की संज्ञा दी थी। ब्रह्म यज्ञ द्वारा अपनी महिमा को प्रकट करता है। यज्ञ का अर्थ है बलिदान। सृष्टि का सृजन करके ब्रह्म ने अपने को छिपा लिया। प्रत्येक जीव के रूप में उत्पन्न होकर उसने अजन्मा होकर भी जन्म स्वीकार किया, अमर होकर भी मरण स्वीकार किया। गुरुओं, अवतारों और पैगंबरों के रूप में उत्पन्न होकर उसने समस्त जीवों के पापों को अपने ऊपर ले लिया। यातनाएं सही, कष्ट उठाए और शरीर के अंग अंग कटवाए। महाभूतों के रूप में उत्पन्न होकर सेवा व्रत दिया। धरती समस्त जीवों का भार मौन रहकर वहन करती है। सूर्य देव जीवन प्रदान करते हैं और चंद्रदेव सबका ताप हरते हैं। पेड़ फल लुटाते हैं और नदियां जल का दान देती हैं और बादल बरसने के लिए ही उत्पन्न होते हैं। सारी ही सृष्टि त्यागमयी है, यज्ञमयी है। इस यज्ञ रूपा सृष्टि में जीव भी होम होने के लिए आया है, लेकिन यह अभागा जीव अपनी आहुति ना देकर सारी दुनिया की आहुति चाहता है अपने सुख के लिए। महाभूतों को वश में करता है तो भोग सामग्री इकट्ठी करने के लिए। पशुओं को पालता है तो अपनी भूख मिटाने के लिए। अन्य मनुष्यों से संबंध स्थापित करता है तो अपने स्वार्थ साधन के लिए। और देव पूजा करता है तो अपनी कामना पूर्ति के लिए। अंबर वायु अग्नि नित ही सेवाधार। मंगत मूढ़ा मानुष नहीं सूझे कुछ सार। मनुष्य मूढ़ इसलिए है क्योंकि स्वार्थ साधन के प्रति उसकी सारी कोशिश निरर्थक है। ना तो उसकी कभी भूख मिट पाती है, ना ही जीने की इच्छा पूरी हो पाती है। वह पैदा ही मरने के लिए हुआ है। उसकी हर चतुराई मूढ़ता है, हर प्रयत्न घातक है और हर आशा अंततः निराशा है। सत्पुरुष ने जीव के इस संकट को दूर करने के लिए ही यज्ञ की परिपाटी स्थापित की, ताकि जीव
अपनी यज्ञमयी प्रकृति को समझकर और अपनी आहुति आप देकर कृत्य कृत्य हो सके, जैसा कि आप फरमाते हैं। सो मन मुखिया चंडाल स्वरूपा, यज्ञ स्वरूप नहीं पर से अनुपा। यज्ञ के करने हारे जोई, यज्ञ में रसना खाते जोई। यज्ञ की सेवा जिस विध जो धारी, परतक्ष रूप पावें छुटकारी। सबको फल अमृत होए, यज्ञ कर्म जो प्रीत लखोए। निष्काम सेवा निरपख नित रसना, अद्वैत दृष्ट यज्ञ कर्म की रसना। समता भाव सब में दिखलाई, एको ब्रह्म सरब दरसाई। क्या करता क्या भोगता, सब ही प्रेम समाए। मंगत महिमा यज्ञ की, देव मुनि नित गाएं। द्रव्य स्वरूप भी ब्रह्म पहचानी, करने हारे एको प्रभु जानी। यज्ञ के भोगते भी ब्रह्म स्वरूप, सब दिखाए एको प्रभु अनूप। द्वैत भाव जानहि भासे, ब्रह्म यज्ञ सो धर्म पर गासे। सही अर्थों में याज्ञिक वही है जो अपने अहम भाव का यज्ञ करके ब्रह्म रूप हो गया हो। वह अद्वैत भाव में स्थित रहता है और समस्त सृष्टि को ब्रह्म रूप देखता है। ऐसा ब्रह्म याज्ञिक बनने के लिए उसे सादगी और अहिंसा यानी भूत यज्ञ, सेवा यानी मानुष यज्ञ, निष्कामता यानी देव यज्ञ, गुरुपरायणता यानी ऋषि यज्ञ और स्मरण, भजन, ध्यान और समाधि में अपने आप को होम करना पड़ेगा। वार्षिक यज्ञ मूलतः सेवा भाव को जागृत करने के लिए स्थापित किया गया था। त्याग और सेवा से ही जीव और समाज का भला हो सकता है, ऐसा गुरुदेव का निश्चित मत था। गुरुदेव ने यज्ञ का तो प्रारंभ किया था, लेकिन उनका एकांतवास नित्य ही बढ़ता जा रहा था। जो हिकमत की सेवा चल भी रही थी, वह भी नवंबर सन 1935 में समाप्त हो गई। अब उनका संकल्प शारीरिक रोग की निवृत्ति के स्थान पर सामाजिक कुरीतियों को दूर करने का था। इन दिनों गुरुदेव अहमदाबाद, इंदौर, बंबई, काशी, हरिद्वार और लाहौर की यात्रा पर निकले थे। यह यात्रा
आपने महंत रतनदास जी की प्रार्थना पर ही की थी। इन स्थानों पर आपने साधु संतों के वास्तविक जीवन को भी देखा, उनके पाखंड और ठाट बाट का भी जायजा लिया। अहमदाबाद में आपने महंत जी की प्रार्थना पर योग चिंतामणि वाणी भी उच्चारण फरमाई, जिसको श्री महंत जी ने लिपिबद्ध कर लिया। यह यात्रा थोड़ी ही देर की थी। आपका अधिकतर समय गंगोटिया की घाटियों में घोर तप में व्यतीत होता रहा। मार्च सन 1938 में आप कश्मीर की ओर निकल पड़े। आपका संकल्प एकांत सेवन और तप करने का था। रावलपिंडी पहुंचकर आप कोहाला की बस पर बैठ गए। बस खाली थी। आप फ्रंट सीट पर जा बैठे। कुछ समय बाद एक यात्री ने बस में प्रवेश किया और ड्राइवर को कहकर आपको फ्रंट सीट से उठा दिया। इसके बाद दूसरा यात्री आया और उसने भी आपको उठ जाने के लिए कहा। आप चुप करके अपनी सीट से उठ खड़े हुए और पीछे बैठ गए। इस प्रकार अन्य यात्रियों ने भी आपको उठा दिया और एक एक करके आपको कई सीटें बदलनी पड़ीं, लेकिन आपके मुख से एक शब्द भी ना निकला। इस अभद्रता का कारण आपका सादा लिबास और चुप रहने का स्वभाव था। इस दृश्य को एक सज्जन देख रहे थे। वस्त्रों से संपन्न दिखाई देते थे। ऊपर से गले में बंदूक डाल रखी थी। उनसे न रहा गया। क्रोध में बोले, बड़े अफसोस की बात है कि जो भी आता है वह इन सज्जन को उठाकर जगह संभाल लेता है। क्या इन्होंने किराया नहीं दिया है? आप लोगों को क्या अधिकार है इनसे इस तरह व्यवहार करने का? बस में बैठे यात्री चुप रहे। गुरुदेव ने उनसे कहा, प्रेमी, आपको इनसे झगड़ा करने की जरूरत नहीं है। हमें तो बस में बैठना है। आगे पीछे की कोई बात नहीं है। उन सज्जन ने आपको अपने पास बिठाया। नाम था करमचंद। डाक खाने में काम करते थे। उन्होंने गुरुदेव से पूछा, आप कौन हैं और किधर जा रहे हैं? गुरुदेव ने उत्तर दिया, प्रेमी, यह एक फकीर हैं। सुना है कि हिल सुरंग पुंछ में एक घना जंगल है जहां तप किया जा सकता है। वहां कुछ ब्राह्मणों के घर भी हैं। आप चूंकि उधर के रहने वाले हैं, इसलिए ऐसे आदमियों से मिला दें जिनका व्यवहार शुद्ध हो और जो इन्हें 24 घंटे में एक बार सूक्ष्म आहार पहुंचा सके। बातों ही बातों में प्रेमी करमचंद जी को याद आया कि उन्होंने गुरुदेव को पहले भी देखा है। तब वे कल्लर के डाकखाने में काम करते थे और गुरुदेव वहां कुछ रुपए लेने आए थे। रास्ते में गुरुदेव अक्सर मौन रहे। रह रहकर वे योग निद्रा में लीन हो जाते थे। प्रेमी आश्चर्यचकित होकर यह लीला देख रहे थे। इसी तरह समय गुजरने लगा। दिन ढलने को था जब बस कोहाला पहुंची। कोहाला एक छोटा सा कस्बा था जो रावलपिंडी और श्रीनगर को मिलाने वाली सड़क पर जेहलम नदी के किनारे बसा था। जेहलम के पार कश्मीर और पुंछ की सीमा शुरू हो जाती थी। कस्बे के साथ ही जरा ऊपर जिला हजारा की सीमा थी। कोहाला से मील 1.5 मील ऊपर जलमादा गांव बसा था। यह गांव एक पहाड़ी पर बसा था।
आसपास हरियाली और जंगलों से भरी पहाड़ियां थीं। ऊपर बर्फानी पहाड़ों की छटा थी। कोई 1 मील नीचे घाटी में सामने से आती जेहलम नदी मोड़ खाकर बहती थी। रात के सन्नाटे में दूर दूर तक उसका सुखद नाद सुनाई देता था। प्रेमी करमचंद गुरुदेव को जलमादा गांव में अपने घर ले आए। यहां गुरुदेव उस दिन और दूसरे दिन भी निराहार ही रहे। जब उनकी तसल्ली हो गई कि करमचंद जी का व्यवहार शुद्ध है, तब तीसरे दिन सुबह एक चपाती ग्रहण की। हिल सुरंग में कोई अनुकूल स्थान न मिलने के कारण जलमादा निवासियों ने वहीं तप करने की प्रार्थना की। विशेषकर रामदित्तामल और श्री सेवाराम जी ने। वे लोग कुछ ही दिनों के सत्संग से आपके व्यक्तित्व से प्रभावित हो गए थे। एक दिन कुछ प्रेमियों के साथ गुरुदेव तपोभूमि की तलाश में निकले। गांव के नीचे एक स्थान था जहां कभी एक बगीचा रहा था, लेकिन अब वहां कुछ ही पेड़ बचे थे। इस स्थान पर पहुंचकर गुरुदेव रुक गए और कोई 2 घंटे तक चुपचाप खड़े रहे। आंखें बंद थीं और शरीर गतिहीन था। साथ में प्रेमी लोग भी खड़े रहे। किसी को भी उस निस्तब्धता में बोलने की जुर्रत न हुई। आखिर प्रेमी रामदित्तामल ने मौन तोड़ा और प्रार्थना की, महाराज जी, आज्ञा हो तो इसी स्थान में कुटिया बना दी जाए। आज से हमने यह स्थान धर्मार्थ कर दिया। यह कहकर वह और उनके छोटे भाई सेवाराम जी उत्तर की प्रतीक्षा करने लगे। लेकिन गुरुदेव का मौन वैसे ही जारी रहा। कुछ समय बाद गुरुदेव खुद ही धीमी आवाज में बोलने लगे। यह स्थान पहले भी ऋषि मुनियों की तपोभूमि रह चुका है। यहां एक चश्मा यानी सोता अवश्य होना चाहिए। यह सुनकर प्रेमियों में आश्चर्य और आनंद की एक लहर दौड़ गई। सबने गुरुदेव से उस स्थान पर कुटिया बनाने की आज्ञा मांगी। आज्ञा मिलने पर सबने मिलकर वहां एक कुटिया बना दी। कुटिया के पीछे एक चट्टान थी। उसी चट्टान के पीछे गुरुदेव ने जमीन खोदने की आज्ञा दी। जमीन खोदते ही एक निर्झर फूट निकला। इससे उस स्थान की शोभा और भी बढ़ गई। गुरुदेव ने अपने ज्ञान चक्षुओं से जो आज देखा था, वह बाद में प्रेमियों को बतलाया। गुरुदेव ने तब कहा था, प्रेमियों, यह जो स्थान है वह आज का नहीं है। हजारों वर्ष पहले सतयुग में सनकादिक ऋषि भी यहाँ तप किया करते थे। उस समय जेहलम नदी इस स्थान के पास ही बहती थी, जो कि अब 1 मील नीचे चली गई है। कई बार इस जगह में तब्दीलियां आईं और आगे आती भी रहेंगी। अब भी प्रभु आज्ञा से इस समय सत्संग चल रहा है। ऐसी तपोभूमि में जहां कभी सिद्ध पुरुषों का वास रहा था, जहां नित्य प्रति ऋचाओं का गायन होता था, जिसकी कुटीरों से हवन का धुआं उठा करता था, जहां तपस्वी अहिंसा और ब्रह्मचर्य का व्रत लेकर आत्मज्ञान के लिए तप किया करते थे, ऐसी पावन भूमि में गुरुदेव ने 23 मार्च सन 1938 के दिन तपस्या का प्रारंभ किया और प्रेमियों को आदेश दे दिया कि कोई भी
प्रेमी कुटिया के अंदर न आए। केवल एक प्रेमी दिन में एक बार आधा सेर चाय दूध युक्त पहुंचा जाता था। जो 2 तोले आटा गुरुदेव ग्रहण किया करते थे, वह भी बंद कर दिया। सुबह एक सोते के नीचे स्नान करने के बाद दिन रात कुटिया में समाधिस्थ रहते थे। शरीर तो पहले ही दुर्बल था, इस तप ने रही सही कसर भी पूरी कर दी। हालत यहां तक आ गई कि एक एक हड्डी और नाड़ी दिखाई देने लगी। रंग और भी पीला पड़ता जा रहा था। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि इस दुर्बलता में मुख का तेज और भी बढ़ रहा था। 35 दिन तक यह तप चलता रहा। एक रात प्रेमी सेवाराम अपने घर की छत पर सो रहे थे। अचानक उनकी नींद टूट गई। जागे तो गुरुदेव को आवाज देते सुना। रात के 2 बजे थे। कुटिया काफी दूर थी। महाराज जी के शरीर की दुर्बलता की याद आई। सोचने लगे, आवाज इतनी दूर कैसे पहुंच गई। खैर, कुटिया की ओर चल दिए। रास्ते भर सोचते रहे, गुरुदेव ने इस रात के समय क्यों बुलाया है। कुटिया के निकट पहुंचे तो देखा किवाड़ कुछ खुला हुआ है। अंदर दीपक जल रहा था। जाकर प्रणाम किया। गुरुदेव बोले, आओ प्रेमी बैठो, बहुत तकलीफ दी है। प्रेमी सेवाराम ने नजर उठाकर देखा, मुख पर एक अजीब सा प्रकाश चमक रहा था, जिसे देख पाना कठिन था। उन्होंने आंखें झुका लीं। इसी बीच और प्रेमी भी आ गए। उन्होंने भी गुरुदेव की आवाज सुन ली थी। सभी ने आकर प्रणाम किया और उस तेज पुंज को निहारने लगे। सभी का मन आशा, आशंका और कौतूहल से भरा था। कुटिया में एकदम खामोशी थी। गुरुदेव ने सबको आशीर्वाद दिया और बैठने का आदेश दिया। मौन तोड़ते हुए एक प्रेमी ने पूछा, महाराज जी, इस समय कैसे याद किया। गुरुदेव ने अत्यंत कोमल आवाज में उत्तर दिया, जिस उद्देश्य को लेकर यहां बैठना हुआ था वह पूरा हो गया, और आज तक इधर का जो प्रोग्राम था वह भी पूरा हो गया। इसलिए आप लोगों को तकलीफ दी है। प्रेमी सेवाराम बोले, महाराज जी, हमें कोई कष्ट नहीं हुआ है। हम बड़े भाग्यशाली हैं जो आप जैसी हस्ती के दर्शन हुए। गुरुदेव ने कहा, प्रेमी जी, सुबह इन्होंने यहां से चले जाना है। अच्छा बताओ, यह जो आपने इस समय तकलीफ उठाई है, इसका क्या एवजाना दिया जाए। यह तो फकीर हैं, इनके पास रुपया पैसा नहीं है और ना ही कोई सामान है। प्रेमी सेवाराम जी कहने लगे, महाराज जी, हमें कोई तकलीफ नहीं हुई है। आप ऐसा क्यों फरमाते हैं। गुरुदेव ने कहा, अच्छा प्रेमी, प्रसाद बनाकर ले आओ। प्रेमी सेवाराम आज्ञा पाकर प्रसाद लेने चले गए। जब लौटे तो प्रभात हो रहा था। गुरुदेव ने अपने कर कमलों से सबको प्रसाद दिया। तब तक दिन निकल आया था। गुरुदेव बोले, प्रेमी जी, इजाजत दो, अब चलने का समय आ गया है। इस पर प्रेमी सेवाराम जी बोले, महाराज जी, आप हमें क्यों पापी बनाते हैं। गुरुदेव ने कहा, प्रेमी जी, 14 वर्ष से इस वस्तु की तलाश थी जो आज यहां प्राप्त हुई है। यह वह स्थान है जहां किसी समय सनकादि ऋषियों ने
तप किया था, और ये जेहलम दरिया जो इस समय दूर से जा रहा है, यहां से ही गुजरता था। आगे भी यह स्थान पवित्र रहेगा और परमात्मा तुम लोगों को आनंद देगा। एक प्रेमी ने कहा, महाराज जी, यदि ऐसी बात है तो दास की प्रार्थना स्वीकार की जाए। गुरुदेव ने कहा, प्रेमी जी, हम आपसे अलग नहीं हैं। कहो, क्या कहना चाहते हो? प्रेमी जी ने कहा, महाराज जी, आपने इस स्थान पर इतना तप किया है और यह ऋषियों की तपोभूमि भी है। यदि आज्ञा हो तो यहाँ एक यज्ञ किया जाए, ताकि आसपास की जनता भी आपके दर्शन कर सके। गुरुदेव ने उत्तर दिया, प्रेमी जी, बहुत कष्ट और खर्च होगा। प्रेमी जी कहने लगे, महाराज जी, आप ही ने सब कुछ करना है, हम सेवक क्या कर सकते हैं। आज्ञा पाकर प्रेमियों ने यज्ञ की तैयारियां शुरू कर दीं। आसपास की जनता को सूचित कर दिया गया। यज्ञ ज्येष्ठ मास की चौथी तिथि को होना था। समाचार पाकर अन्य लोगों के अलावा 2 प्रेमी कोहाला से दर्शन करने को आए। ये वे प्रेमी थे जिन्हें आगे चलकर लंबे समय तक श्री चरणों में वास करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इनके नाम थे श्री बनारसी दास जी और ठाकुर दीवान सिंह जी। दोनों की आयु छोटी थी, यही कोई 21 वर्ष रही होगी। दोनों ने आकर प्रणाम किया और बैठ गए। गुरुदेव इस समय कुटिया के बाहर पेड़ के नीचे बैठे थे, जागृत अवस्था में थे। देखते ही आपने पूछा, प्रेमी जी, किधर से आए हैं? बनारसी दास जी ने उत्तर दिया, महात्मा जी, पता नहीं कहां से आए हैं। उत्तर सुनकर गुरुदेव जरा सा मुस्कुरा दिए, आंखें मूंद लीं और समाधि में प्रवेश कर गए। भगत बनारसी दास देर तक गुरुदेव को निहारते रहे। वे कहते हैं, शरीर इस प्रकार कमजोर दिखाई पड़ रहा था कि सब हड्डियां और नाड़ियां साफ साफ दिखाई दे रही थीं। तो भी मन इतना आकर्षित हो रहा था कि उठने को जी ना चाहता था। तो भी मन इतना आकर्षित हो रहा था कि उठने को जी ना चाहता था। अंतर ही अंतर यह आवाज आ रही थी, ए बनारसी, यही तेरा ठौर है, यहां से ही तेरा असली रास्ता शुरू होगा। तेरी शांति और सुख का राज इसी जगह छिपा हुआ है। मन ने एक नई शांति महसूस की। ऐसा सोच ही रहा था कि महाराज जी ने समाधि से आंखें खोल लीं। लगा कि वे अपनी ओर खींच रहे हैं। कहने लगे, प्रेमियों, जाओ, समय अधिक हो गया है। इतना कहकर फिर समाधि में लीन हो गए। उस समय अंधेरा हो रहा था। महाराज जी ने फिर जाने को कहा। हम थोड़ी देर और बैठे रहे, फिर प्रणाम करके चल दिए। यज्ञ के दिन सभी प्रेमियों ने खूब उत्साह से सब कार्य किया। सभी धर्मों के लोग उस यज्ञ में सम्मिलित हुए। हिंदू लोग हवन कर रहे थे, सिख भाई अखंड पाठ कर रहे थे और मुसलमान कुरान शरीफ की आयतें पढ़ रहे थे। हवन की समाप्ति पर हिंदुओं ने गुरुदेव से अंतिम आहुति डालने की प्रार्थना की। अखंड पाठ की समाप्ति पर सिखों ने अरदास सोधने की विनती की और मुसलमान भाइयों ने आखिरी नमाज पढ़ने के लिए अर्ज किया। सबकी प्रार्थनाएं सुनकर गुरुदेव ने मुस्कुराकर कहा, प्रेमियों,
यह अंतिम आहुति डाल चुके हैं, अरदास सोध चुके हैं और आखिरी नमाज अदा कर चुके हैं। अपना कार्यक्रम समाप्त करने के बाद सब प्रेमी बैठें ताकि थोड़ी देर तक सत्विचार हो सके। सब प्रेमी जब हवन आदि क्रियाओं से निवृत्त हुए तब आपने सत उपदेश अमृत प्रदान किया, धर्म और मोक्ष का सही स्वरूप समझाया, जीव के दुख का कारण और उसकी निवृत्ति के उपाय पर प्रकाश डाला। नित्य प्रति जीवन को शांतिमय बनाने के लिए अपनी कामनाओं को वश में करने और ईश्वर परायण जीवन बिताने पर जोर दिया। शरीर की दुर्बलता के बावजूद आवाज बहुत ऊंची थी। गुरुदेव के सत्संगों की स्मृति उनके प्रेमियों के जीवन की अमूल्य निधि है। जब तक उनकी देह में प्राण हैं, तब तक वह स्मृति उनके साथ रहेगी। उस सत्संग के बाद अनेक लोगों ने आपके चरणों में शरण ली। दो प्रेमियों ने तो सारा जीवन ही सेवा में अर्पित कर दिया। उपदेश समाप्त हुआ। उपदेश समाप्त होने पर आपने समस्त एकत्रित जनता को आशीर्वाद दिया और प्रसाद वितरण की आज्ञा दी। उस समय आकाश में बादल छाए हुए थे। देखते ही देखते पानी बरसने लगा। खाने पीने का सामान बचाना मुश्किल हो गया। प्रेमी डरे कि सब किया कराया खत्म ना हो जाए। उनकी परेशानी देखकर सद्गुरुदेव ने कहा, यह भी ईश्वर की कृपा ही जानो। खैर, थोड़ी देर बाद बारिश रुक गई और लंगर बंटना शुरू हुआ। क्या खाने वाले और क्या खिलाने वाले दोनों ही तृप्त होने लगे। अनेक प्रेमी कई दिन से दौड़ धूप कर रहे थे और आज तो उन्होंने लगातार कई घंटे तक काम किया था, लेकिन किसी को भी थकावट का पता तक न था। बड़े प्रेम से दोनों हाथ जोड़ जोड़कर खिला रहे थे। खाने खिलाने का कार्य शाम तक चलता रहा। तब लोग गुरुदेव को प्रणाम कर उनका आशीर्वाद प्राप्त कर विदा हुए। सेवादार प्रेमी देर तक संगत को जाते देखते रहे। आज उनके मन में अनजाने लोगों के प्रति भी प्रेम उमड़ रहा था। संगत को विदा करके सेवादार प्रेमी श्री चरणों में हाजिर हुए। किसी को भी विश्राम करने की इच्छा न हो रही थी। गुरुदेव विभिन्न संतों की वाणी का उच्चारण करते हुए ज्ञान की चर्चा करने लगे। प्रेमी लोग तत्चित्त होकर सुनते रहे। रात के 1 बजे तक सत्संग चलता रहा। तब आपने प्रेमियों को विश्राम करने की आज्ञा दी। इधर प्रेमी कुटिया में विश्राम करने लगे और उधर गुरुदेव नीचे वन की ओर निकल गए। उनका दिन दूसरों के लिए था, लेकिन रात अपनी थी। जैसा कि भगवान कृष्ण ने गीता के दूसरे अध्याय के 69वें श्लोक में कहा है, या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। जब दुनिया सोती थी तब वे जागते थे। उस आत्मलोक में जहां उनके सत्य और कल्याण दोनों बसते थे। यहाँ प्रश्न उठ सकता है कि जब श्री गुरुदेव 13 वर्ष की आयु में ही आत्म साक्षात्कार कर चुके थे, फिर वह कौन सी चीज थी जिसकी उन्हें 14 वर्ष से तलाश थी और जिसे उन्होंने यहाँ जलमादा में आकर प्राप्त किया था। इस संबंध में इतना कहना यथेष्ट होगा कि पहले आत्म अनुभव होता है, फिर आत्म स्थिति की अवस्था आती है।
और अंत में आत्मलीनता प्राप्त होती है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार।